हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सप्रीत और आज हम करेंगे फार्मेसी और आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है और आज ही हमारे चैनल की फर्स्ट शुरुआत हो रही है। तो आज हम करते हैं फार्मेसी। सबसे पहले जानेंगे फार्मेसी होती क्या है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो फार्मेसी क्या है भाई? जो हम दवाई बनाते हैं उसको ही फार्मेसी कहते हैं। तो देखते हैं किताबों के अंदर कैसे लिखा होता है। तो स्टडी स्टडी किस चीज की? कलेक्शन की। कलेक्शन होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब दवाई को तैयार करना। फिर उसके बाद डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग होता है उसके बोतल होती है, उसके ऊपर लेबल लगा के और उसके ऊपर डोज वगैरह लिख के फिर आगे जो पेशेंट होता है वहां तक वो भेजना, यानी मेडिकल वगैरह वहां पे शॉप पे भेजना। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? जितनी भी दवाइयां देखी होगी आपने, या तो वो लैब के अंदर बनती है या वो हमें कहीं से जो अपने पेड़ पौधे होते हैं वहां से मिलती है। तो उन चीजों को इकट्ठा करना, जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो दूर दूर जाते थे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए। तो वो चीज है कलेक्शन। उसके बाद कंपाउंडिंग। तो उसके बाद उसको तैयार कैसे करना है? अब वो जड़ी बूटियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उन जड़ी बूटियों से भी जो हमें जरूरी चीजें चाहिए उस चीज को निकालना कंपाउंडिंग होता है। और उसके बाद जो उसकी डोज वगैरह देनी होती है उसको कैसे तैयार करना, मतलब कितनी डोज में देंगे तो ये बड़ा इफेक्ट आएगा और इतनी डोज देंगे तो ये बड़ा इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए डिस्पैचिंग करना, उसको लेवल करके और आगे मेडिकल शॉप पे भेजना, ये होती है भाई हमारी फार्मेसी। अब एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब ये ड्रग की, दवाई की स्टडी है। हमने फार्मेसी के अंदर क्या सीखा? दवाई कैसे बनती है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम सीखेंगे कि दवाई है क्या, दवाई के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उसका इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर। जब हम दवाई लेते हैं तो हम पेन सही करने के लिए लेते हैं, दर्द सही करने के लिए, तो वो अंदर जाएगी हमारे। उसके बाद वो हमारे दर्द को सही करेगी, लेकिन करेगी कैसे? वो उसको क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, दवाइयां कैसे बनी, उनका कैसे हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी मतलब मेहनत करी और उसके बाद आज जो हम दवाइयां पढ़ रहे हैं, ये सल्फोनामाइड है, ये पेनिसिलिन है, ये तो आज हम इनके नाम पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन साइंटिस्टों ने इसको खोजा, इनका पहली बार यूज किया, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स आए। इस टाइम पे जो बीमारी थी मानी नहीं जाती थी, क्योंकि इस टाइम पे क्या था कि भगवान की सजा मानी जाती थी। कोई भी बीमार हो गया व्यक्ति, उसको बुखार हो गया, कोई दर्द हो रहा है, तो लोग कहते थे कि उसको भगवान की सजा मिली है, ना कि उसको बीमारी हुई है। तो पहली बार जो हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने बताया कि जो ये भगवान की सजा नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी है, जिसके कारण हमें बुखार, दर्द और ये आ रहा है। तो ये पहले वो बंदे थे जिन्होंने मतलब फार्मेसी के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट किया था। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। अब हम बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, जिनका नाम है थियोक्राइटस। आपको पता है जो पुराने जमाने में लोग जड़ी बूटियों से ठीक होते थे, तो इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ फार्माकोगेनेसी, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स। इन्होंने क्या किया, जितने भी दवाई वाले प्लांट्स थे, पेड़ पौधे थे, उनको एक अलग मतलब कॉपी पे लिख दिया या थोड़ी दे दी इन्होंने, अलग लिख दिया। ये मतलब जैसे तुलसी है, ये फीवर ठीक करती है और अपनी नीम वगैरह का ये काम है। तो इन्होंने वर्गीकरण किया मेडिसिन प्लांट्स का, और जो नॉन मेडिसिन प्लांट थे उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो इन्होंने बताया कि कौन सा प्लांट अपने लिए अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोगेनेसी। फार्माकोगेनेसी का मतलब है क्रूड ड्रग, जो बनाई जाती है किन किन से? पेड़ पौधों से। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे एक साइंटिस्ट और आए इनके बाद, जिनका नाम था गेलन। ये है भाई फादर ऑफ फार्मेसी, पिता मतलब फार्मेसी का। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम दवाई कैसे बनानी है ये इन्होंने बनाई थी, मतलब कैसे बनानी है और किस तरीके से बनानी है। तो ये फादर थे फार्मेसी की, इन्होंने बनाई थी। जो आप ऊपर पढ़ के आए हो फार्मेसी है क्या, दवाई बनाना है ना, तो इन्होंने पहले टाइम करके दिखाया था कि दवाई ऐसे बनती है और इसी डोज पे दी जाती है। तो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। अब जो ऊपर दो साइंटिस्ट पढ़े, इन्होंने थ्योरी बेस दी थी, ओनली थ्योरी ही इन्होंने अपने को दी थी, मतलब बताया बताया था। लेकिन गेलन आए, इन्होंने पहली बार प्रैक्टिकल किया और उसके बाद दवाई कैसे बनती है इन्होंने बनाई भी कुछ दवाइयां, इसलिए इनको फादर ऑफ फार्मेसी कह दिया। अब हम बात करते हैं आगे पैरासेलस या वॉन होन होम। इनको कहा जाता है दादा फार्मेसी का। ठीक है, क्या कहते हैं? दादा फार्मेसी का, ग्रैंड फादर
फार्मेसी का। क्यों कहा जाता है? इन्होंने कहा था कि हम जो भी दवाएं लेते हैं वो अगर कम मात्रा में ली जाए तो वो दवाई है, यदि हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वह जहर बन सकता है। पदार्थ ज्यादा मात्रा में जहर होता है और यदि कम मात्रा में लिया जाए तो दवाई होता है। और इन्होंने एक और चीज भी कही थी, इन्होंने कहा था कि हम केमिकल से भी अपने शरीर के अंदर जो रोग होता है उसको मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहीं से जो कीमोथेरेपी का जो आइडिया आने लगा था ना, वो भी यहीं से आने लगा था। क्या नाम है इनका? वॉन होन हैम, दादा ऑफ फार्माकोलॉजी, सॉरी फार्माकोलॉजी का। मैं पहले फार्मेसी बोल रहा था, तो फार्माकोलॉजी का दादा ये। उसके बाद आती है एक नई फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है कि नई चीजें आने लगती है, जिसे कहते हैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये कौन लेके आते हैं? ऑस्मार स्किमडोयर। इसलिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है? अपने ऑस्मार स्किमडोयर। इन्होंने बताया कि ड्रग कैसी काम करती है। इन्होंने गेलन ने तो दवाई बना दी, अब उसके बाद दवाई अंदर जाके क्या करती है वो किसने बताया? इसने अपने ओस्मार्ड स्किमडोयर ने, कि ड्रग अंदर जाके कौन से रिसेप्टर पे जाके चिपकेगी, उसके बाद हमारा दर्द कम होगा, बुखार कम होगा, जो भी बीमारी है वो मिट जाएगी। तो ये बताया था ओस्मार्ड स्किमबर्ग ने, मतलब कैसे दवाई काम करती है। इन सब के बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिन्हें कहते हैं पाउल एहरलिच, जो भी आप इसे पुकार सकते हो, और इसे क्या जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इस बंदे ने पहली बार केमिकल्स का यूज किया, और केमिकल्स का यूज करके जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको मारने के लिए एक सिलेक्टिव ड्रग बनाई। ठीक है, इन्होंने सिलेक्टिव ड्रग बनाई। इससे पहले जो हमारी दवाइयां बन रही थी वो बीमारी कॉज करने वाले जीवाणुओं को तो मार रही थी, जो सूक्ष्म जीव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मार रही थी, लेकिन उसके साथ जो बॉडी के अंदर जो बढ़िया सेल थी, मतलब जो बढ़िया होस्ट की सेल थी, उसको भी मार रही थी। तो इन्होंने पहली बार सिलेक्टिव ड्रग बना के अपना नाम बना लिया, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ कीमोथेरेपी। एक नंबर के अंदर आ सकता है ये अपना क्वेश्चन। और इन्होंने पहली बार लैब के अंदर एक ड्रग बनाई, जो लैब के अंदर ड्रग बनती है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, तो उसको हम सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आती है एंटीबायोटिक। इसके बाद तो साइंटिस्टों की जड़ी लगी, क्योंकि एक ही पॉइंट चाहिए होता है, उसके बाद अपने आप एक थ्योरी माइंड के अंदर चलने लग जाती है। तो इसके बाद खोज होती है पेनिसिलिन की, जिसे आज सभी जानते हैं। इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, और इससे निकाल मतलब किससे ये एंटीबायोटिक निकाली गई थी? फंगस से। ठीक है, पेनिसिलिन नोटेनम एक फंगस है, उससे ये पेनिसिलिन की दवाई तैयार की गई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद फिर सल्फोनामाइड, आप जानते हो सल्फोनामाइड की खोज हुई, जिसे आज हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर मतलब अपने पशुओं के ऊपर यूज करते हैं। जब भी कोई पशु बीमार होता है तो उसे आपने सुना होगा सल्फा ग्रुप दिया जाता है, मतलब सल्फोनामाइड दी जाती है। तो सल्फोनामाइड की जो खोज की गई थी वो किसने की थी? डोमार्क ने की थी। कब की थी? 1932 के अंदर। इसके बाद तो अपने आप नई नई दवाइयां बनने लगी। इन्हीं दवाइयों को आगे मतलब ग्रुप वाइज चेंज करके इनके अंदर कुछ और केमिकल्स ऐड करके और डिजीज के लिए दवाइयां बनने लगी। तो यहीं तक थी हमारी आज की जो क्लास थी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की क्लास? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।